अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग क्लास। प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे। इसको कवर करने में जो था एक लेक्चर के अंदर कवर करना बड़ा मुश्किल भी था, और अगर आप लोग एक लेक्चर को पूरा से ले भी नहीं पाते, हाफ ऑफ लेक्चर लेते होते, तो इसलिए मैंने इसके जो है अलग एक लेक्चर बनाया हुआ है। इसके 1 बाय 1 5 आपके पास आते रहेंगे, आप उन्हें डेली ले और इस पे काम करना स्टार्ट करें। क्लास जो प्रिंसिपल लिसनिंग है ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द लिसनिंग। लिसनिंग की जो उसूल है उस पर हम ठीक है क्लास इसके टाइप्स है, यूजेस है, इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में हम डिटेल से जाते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे। स्टेट लिसनिंग स्टेट का मतलब ये है कि आप इसकी डिफ़ाइन करें, थोड़ा सा आप इसके बयान करें कि ये है किस तरह और किस तरह ये हमारे पास वर्किंग करता है, या किस तरह ये हमारे पास सुनाई दिया जाता है आवाज़ को। तो हम इसको थोड़ा सा लेते हैं क्लासेस। गुड लिसनर वेल बी लिसन इज़ नॉट ओनली दैट इज़ बीइंग सेड। एक कहते हैं कि हमारे लिए अच्छे अल्फाज का भी होना चुनाव ज़रूरी नहीं है, बट हमें सिर्फ ओनली सिंपल अल्फाज कहने चाहिए। दूसरा है बट आल्सो बट आल्सो टूवर्ड द लिफ्ट अनसेड आर ओनली द पार्शली साइड। ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ से दूसरा साइड जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वही कुछ बोलेगा। इफेक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज एंड नोटिसिंग इनकन्सिस्टेंस बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल। क्लास जो हमारे पास वर्बल का पार्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वर्बल नॉन वर्बल ये होते क्या है और किस तरह इंग्लिश की ग्रामर में इस्तेमाल होते, इस पर भी एक डिटेल से लेक्चर आया पड़ा है, आप उन्हें भी देखें। और क्लास इसके अलावा जो हमारे पास कहने का मकसद ये है, जो हमारे पास सुनने आना लैंग्वेज के लिहाज से, ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, ये भी एक इफेक्टिव हमारे पास होता है। सबसे पहले आप उसको देखते सुनते हो, फिर इसके बाद आप तब उसका आंसर जाके देते हो, फिर नोटिस करके ही हमारे पास आ जाता है इसके पास। तो क्लास कहने का मकसद ये है कि आपके पास ज़रूरी तो है कि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल ही करें, लेकिन आप अगर ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करें कि आपको ज़रूरत के तौर पर भी दूसरे को ऑब्जर्वर में और लैंग्वेज सुनने में कोई मुश्किलात ना महसूस हो और वो आपका आंसर ईज़िली तौर पर करे, तो ये इनका स्टेट होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है, वो देखिए इसका जो मेन पार्ट है, यानी जो इतना आइडियाज़ है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नहीं लेक्चर के बाद 1 बाय 1 आ रहा है। तो पहला है मेन प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग। मेन प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग कितने हैं? स्टॉप टॉकिंग, बातों को रोकना, प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, अपने आप को तैयार करना बातों को सुनने के लिए नहीं कहना। ये नहीं कि आप यूट्यूब पर लेक्चर सुन लो, आप गूगल से कुछ सर्च करके सुन लो, आप कुछ सर के बातें सुन लो, इनके लिए अपने आप को तैयार करने। दूसरा है पुट द स्पीकर इट इज़। आप कुछ अल्फाज स्पीकर जो बोल रहे हैं उसमें भी ऐड कर सकते हो। रिमूव डिस्ट्रक्शन, कुछ वापस भी कर सकते हो बाय पेशेंट, भी पेशेंट या खामोश सब्र कर सकते हो। अवॉइड द पर्सनल प्रीजस्टिस, और कुछ अवॉइड भी कर सकते हो उस टाइम। लिसन टू द टून, और टून को भी सुन सकते हो, आइडियाज़ को भी सुन सकते हो। फिर है वर्ड एंड वॉच द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप इंतज़ार और देखने की भी सलाहियत रख सकते हो उनके लिए। तो ये हमारे पास इनके आल-पार्ट थे, ये हमारे पास इनके वर्किंग के लिहाज से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट था। प्लस ये हमारे पास आल-पार्ट तो है, लेकिन ये इसके जब पार्ट जो हमारे पास है वो मैंने डिटेल से एक डिटेल मैंने किया हुआ है। ये पहला स्टॉप टॉकिंग है, फिर इसके बाद प्रिपेयर है, फिर इसके बाद आपके है पुट स्पीकर ऑफ द एज, रिमूव एज डिस्ट्रक्शन, बी पेशेंट, अवॉइड अ पर्सनल प्रीजस्टिस जडिस, और दूसरा है टून एरियाज़, और तीसरा हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हमारे पास सिर्फ उनके पार्ट्स हैं, और इनको डिटेल में मैंने एक एक का डिटेल बताया हुआ है। और आप इन्हीं के बाद जो लेक्चर आ रहे हैं वो इन्हीं के पोर्ट पर है, तो आप उन्हें लें और इस पर काम करना स्टार्ट करें। ओके क्लास, अल्लाह अमान, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स एंड काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स।